राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम श्री जी की एक अनोखी कथा सुनने वाले हैं। एक बार की बात है, बरसाना में एक सेठ जी आए। वो सेठ जी का नियम था कि वह संत महाराज को भोजन खिलाकर ही भोजन प्रसाद या ग्रहण किया करते थे, अथवा वो किसी और भोजन न खिलाते तो वह स्वयं भी नहीं खाते थे। तो बरसाना में उनके साथ उनके सेवक भी आए थे। अब उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि जाएं किसी संत महाराज को ले आए जिसे उनके चरण धोकर उनको प्रसाद पवा दें। तो सेवक जब ढूंढने गए तो वहाँ पर कोई भी संत नहीं था, ना कोई संत मिला। ये सब तो राधा रानी की महिमा थी, क्योंकि जबकि बरसाना में संतों की भरमार रहती है, वहाँ संत लोग तो लाडली जी के चरण में रहते हैं। पर आज एक भी संत के दर्शन नहीं हुए। द्वारपालों ने और सैनिकों ने कहा, चलो श्री राधा रानी के मंदिर पर एक भिखारी बैठा है, उसी को ले आते हैं। तो वो उसको कहे कि तुम ना झूठे संत बन जाओ, तुम बस चंदन और तिलक लगाकर बाबा का बनने का नाटक करो, हम तुम्हें उसकी जगह पैसे देंगे, तुम हमारे साथ चलो। वो ये सब इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अगर संत नहीं खाएंगे तो उनके सेठ जी नहीं खाएंगे, और अगर सेठ जी नहीं खाएंगे तो वो भला कैसे भोजन कर सकते हैं। इसी कारण वो संत जी महाराज को भिखारी के रूप में ले जा रहे थे। उन्होंने उस भिखारी से कहा कि तुम कुछ बोलना मत, वहाँ पर तुमको हम लोग मौनी बाबा कह के बुलाएंगे। अब संत महाराज सेठ जी के सामने गए। सेठ जी बढ़िया उनके चरण को धोए और प्रसाद पवाने को बैठाया। तो उन्होंने देखा कि ये संत महाराज ने खाना शुरू क्यों कर दिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो। अब उसको सिखाकर बैठाया गया था कि तुम मौनी बाबा हो, तुम कुछ बोलना मत। तो अब सैनिकों ने कहा कि ये मौनी बाबा हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, वे बाबा नहीं हैं, इसको भगाओ यहाँ से। ऐसा सेठ जी ने कहा। ठाकुर जी को ना इन्होंने भोग लगाया, ना आचमनी की, और ना ही तुलसी जी को। भला ये कौन से बाबा हैं, इनको जल्दी से यहाँ से ले जाओ। तो अब सेठ जी ने ना खुद ही भोजन खाया और ना ही उस गरीब को भोजन दिया। इसी प्रकार वह रात में सो गए बिना भोजन पाया। अब उनके सपने में श्री जी पधारी। श्री जी ने बोला, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। वे बताए, श्री जी मेरे घर में आज संत का नकली रूप आया था, मैंने उसको भगा दिया क्योंकि मैं जानता था वो संत नहीं है, ना उसने ठाकुर जी को भोग लगाया, ना तुलसी जी की आचमनी की, इसीलिए मैंने उसको यहाँ से भगा दी। श्री जी ने मुस्कुरा के बोला, मैं उसे 40 साल से खिला रही हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि वो संत नहीं है तो मैं उसे भोजन नहीं कराऊंगी। तुमने उसे एक ही दिन में बता दिया कि तुम नहीं झेल सकते, वो संत नहीं तो तुम उसको भोजन नहीं करा सकते। श्री जी के इस रूप को आप देख के बता ही सकते हैं कि श्री जी कितनी करुणामयी हैं, कितनी दयालु हैं। वो इतना सेठ जी को समझा रही हैं, कितना बता रही हैं। हमें भी श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें करुणामयी अपनी इतनी कृपा दें कि हम उनके चरण में खो जाएं। किशोरी जी हमारे जीवन में उनका नाम स्थापित हो जाए। हम सदैव बोले राधा 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 कृष्ण कृष्ण। हमें उनसे विनती करनी चाहिए, हे करुणामयी, हम उन संतों के बराबर तो नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी कृपा बरसाओ जिससे हम भी तुम्हारा नाम ले सके। अगर आप सबको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।